गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 379 ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 379 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोस्वामी तुलसीदास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब सत्य कथन नहीं है। देखिए, तुलसीदास सम्राट अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस को संस्कृत में लिखा। तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त थे और तुलसीदास का जन्म वाराणसी शहर में हुआ था। 3 इसमें करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है और उसी को ढूंढना है कौन सा है वो। अकबर के समकालीन थे क्या तुलसीदास? करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। रामचरितमानस को संस्कृत में नहीं, उन्होंने अवधी में लिखा। ठीक है। और भगवान राम के परम भक्त थे। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश। तो बी इनकरेक्ट है, वही अपना आंसर होगा। देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा था, ना कि संस्कृत में। और तुलसीदास पाठ को व्यापक रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रामायण की पुनर्कथन रचना की। दूसरा प्रश्न भी गोस्वामी तुलसीदास से रिलेटेड ही है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें खुद को पूरी तरह भगवान राम के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित किया? उनके माता पिता की मृत्यु, उनकी शिक्षा पूरी होना, एक स्वप्न जिसमें उन्होंने भगवान राम को देखा था, या उनके स्वप्न में भगवान राम प्रकट हुए थे, या उनकी पत्नी द्वारा उनकी भक्ति के बारे में की गई एक टिप्पणी। कौन सी वो महत्वपूर्ण घटना जिसने तुलसीदास को पूरी तरह से भगवान राम के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनकी पत्नी द्वारा उनकी भक्ति के बारे में की गई टिप्पणी। ठीक है, क्या थी वो टिप्पणी? देखिए, जब तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक समर्पित हो गए तो उन्होंने उनसे कहा कि यदि यदि उन्होंने उसी तीव्रता के साथ खुद को भगवान राम के प्रति समर्पित कर दिया तो उन्हें मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है। और इस टिप्पणी का तुलसीदास पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे वे भगवान राम के प्रबल भक्त हो गए। टिप्पणी उनकी पत्नी ने उनके लिए की थी। तीसरा प्रश्न करंट अफेयर्स का है। वर्ष 2022 में किस भारतीय राज्य में घरेलू पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। घरेलू पर्यटक, यह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2022 में 317 मिलियन से अधिक यात्राओं के साथ उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी और 115.33 मिलियन आगंतुकों के साथ तमिलनाडु जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा राज्य राहत वाणी केंद्र की स्थापना करेगा? ये उत्तर प्रदेश करेगा, ए है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो उत्तर प्रदेश राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा प्रबंधन चेतावनी, एक आपदा प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, राहत वाणी केंद्र स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थित है कहां पर? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और कई जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन मौसम संबंधी घटनाओं, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और यह चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय संचालित करता है। यानी हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और नई दिल्ली में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अतिरिक्त चेन्नई में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, मुंबई में इसका क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में, नागपुर में और असम के गुवाहाटी में भी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? देखिए, हर साल जल महोत्सव मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में ही इसका आयोजन किया गया, ये है इसका आंसर। मध्य प्रदेश राज्य में प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होने वाला जल महोत्सव स्थानीय संस्कृति का एक जीवंत उत्सव है, जिसमें लोक प्रदर्शन और पारंपरिक अनुष्ठान जल तथा भारत की समृद्ध विरासत के बीच गहरे संबंध का जश्न मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है इनमें से? नीति में सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। नीति में स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को समाप्त करने का प्रस्ताव है। नीति में हिंदी को सभी स्कूलों में शिक्षा की अनिवार्य भाषा बनाने का प्रस्ताव है। या फिर नीति में शिक्षा पर राज्य खर्च को यथाशीघ्र सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव है। क्या है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नीति में शिक्षा पर राज्य व्यय को यथाशीघ्र या राज्य खर्च को यथाशीघ्र सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव है। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है यहाँ पर। लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3 स्टेटमेंट यहाँ गलत होंगे, केवल एक ही सही है इनमें से। लिथियम सबसे भारी धातु है। लिथियम सर्वाधिक सघन ठोस तत्व है। लिथियम अत्यधिक क्रियाशील और ज्वलनशील होती है। लिथियम पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। केवल एक ही सही है। भारी थोड़ी हल्की धातु है लिथियम, गलत है पहला स्टेटमेंट। पानी के साथ क्रिया करती है क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील है और ज्वलनशील है। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। देखिए लिथियम धातु सभी क्षार धातुओं की तरह अत्यधिक क्रियाशील और ज्वलनशील होती है। इसलिए इसे निर्वात या निष्क्रिय वातावरण या शुद्ध मिट्टी का तेल या खनिज तेल जैसे निष्क्रिय तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है, यह किया जाना चाहिए। यह धात्विक चमक प्रदर्शित करती है, इसलिए सी सही है। एक और प्रश्न लिथियम से रिलेटेड ही। लिथियम क्या है? एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भूपर्पटी में पाया जाने वाला एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर या एक नरम चांदी सफेद क्षार धातु। आभूषणों के उत्पादन में प्रयुक्त एक दुर्लभ धातु। लिथियम है एक नरम चांदी सफेद क्षार धातु। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए लिथियम एक नरम चांदी सफेद क्षार धातु है जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और ज्वलनशील है। इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए बैटरी के उत्पादन में इसके उपयोग के कारण इसे अक्सर सफेद सोना कहा जाता है। एक और प्रश्न लिथियम से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः बैटरी उत्पादन में उपयोग की जाती हैं? सोना चांदी प्लेटिनम लोहा तांबा जस्ता लिथियम निकेल कोबाल्ट एल्युमिनियम मैग्नीशियम टाइटेनियम। आपको याद हो कि वर्ष 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी को डेवलप करने के लिए तो बैटरी उत्पादन में लिथियम होगा, निकेल होगा और कोबाल्ट होगा। लिथियम केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसी से एलिमिनेट हो जाएगा। सी है इसका आंसर। लिथियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनका उपयोग सामान्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। 11वां प्रश्न है भारत में सैनिक स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सैनिक स्कूल राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। पूरे देश में केवल 10 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल आवासीय सुविधा प्रदान नहीं करते। सैनिक स्कूल कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला पुणे, भारतीय नौसेना अकादमी और एझीमाला और अधिकारियों के लिए अन्य प्रशिक्षण अकादमियों में शामिल होने के लिए तैयार करते हैं। अगर आप में से कोई पढ़ा हो सैनिक स्कूल में तो करेक्ट कर ले जाओगे इस प्रश्न को। देखिए राज्य शिक्षा बोर्ड से संबंधित नहीं है, ये गलत है पहला स्टेटमेंट। 10 से तो अधिक हो गए हैं। सैनिक स्कूल बिल्कुल आवासीय सुविधा प्रदान करते हैं, गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। केवल दूसरा वाला ही यहाँ पर सही है, बी है इसका आंसर। देखिए सैनिक स्कूल कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA जो है खड़गवासला पुणे में, भारतीय नौसेना अकादमी और एझीमाला और अधिकारियों के लिए अन्य प्रशिक्षण अकादमियों में शामिल होने के लिए तैयार करते हैं, तो बी करेक्ट है। एक प्रश्न इससे रिलेट करते हुआ 12वां प्रश्न है। पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इनमें से किस स्थान पर खोला गया है? ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया, भी है इसका आंसर। देखिए रक्षा मंत्री के द्वारा लगभग 870 छात्राओं की क्षमता वाले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा के वृंदावन में किया गया।
यह सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज या निजी या राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल के तहत बनाया गया है। ठीक है, और इन 100 में से जो है 42 स्कूल पहले ही स्थापित किए जा चुका है, और इनमें से पहला है ये ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस राज्य ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मेजबानी की थी? उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम। सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मेजबानी की थी मिजोरम ने। ए है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2019 में मिजोरम में सैनिक स्कूल छिंगछिप में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राजनाथ सिंह ने चरणबद्ध तरीके से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को स्वीकृति दी थी। वर्ष 2019 में मिजोरम, तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक और प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य? ग्रामीण भारत में स्कूलों की संख्या को बढ़ाना, या सभी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना, या सभी राज्य स्तरीय शिक्षा नीतियों को प्रतिस्थापित करना, या भारत के बढ़ते विकासात्मक आदर्शों को संबोधित करना और सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा के साथ संरेखित करना। देखिए, इसका प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्राथमिक उद्देश्य है भारत के बढ़ते विकासात्मक आदर्शों को संबोधित करना और सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा के साथ संरेखित करना। क्वेश्चन नंबर 15 है और अंतिम प्रश्न है। ये 15 प्रश्न ऐड किए थे इस टेस्ट में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो दिसंबर में मनाया जाता है हर साल, और ये हाल ही में मनाया गया है 18 दिसंबर को। क्रिसमस डे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ए है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के माध्यम से चिन्हित किया जाता है। तो 1-2 दिवस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, आरओ में भी पूछे जाते हैं। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।